नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग यूपी-टीजीटी एलटी की परीक्षा दृष्टि में तत्पुरुष समास का आज इस वीडियो में हम लोग PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें संभावित प्रश्न भी हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यह वीडियो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह परीक्षा की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को मित्रों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, समास जिसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है कहलाता है। ठीक है, समास जिसमें प्रायः उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है क्या कहलाता है? क्या अव्ययी भाव कहलाता है, या तत्पुरुष कहलाता है, या बहुव्रीहि कहलाता है, या द्वंद्व कहलाता है? तो मित्रों ये देखिए, यह टीजीटी 2004 में यह आ चुका है ये प्रश्न, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? यह तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, अर्थात तत्पुरुष में कहा जा सकता है जिसमें प्रथम शब्द किसी द्वितीय शब्द की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास विशेष प्रधान होता है। ठीक है, यह भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ होते हैं, तस्य पुरुष है तत्पुरुष है और सह पुरुष है तत्पुरुष है, दो अर्थ होते हैं। ठीक है, और तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, आप जानते ही हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कौन कौन? व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण किस समास के भेद हैं? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आया भी है 2011 में। कब आया है? 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है कि समानाधिकरण जो है, समानाधिकरण तत्पुरुष तथा व्यधिकरण तत्पुरुष किस समास के भेद हैं? तो हम लोग पढ़े हैं तत्पुरुष समास के भेद हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कौन कौन? व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, व्यधिकरण तत्पुरुष उसे कहते हैं जिसमें प्रथम शब्द द्वितीय विभक्ति में हो, व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। अर्थात कहने का अर्थ है जिस समास में समास का प्रथम शब्द दूसरी विभक्ति में हो, किसमें हो? दूसरी विभक्ति में हो, व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। और समानाधिकरण तत्पुरुष ऐसे समास जिसमें प्रथम शब्द की विभक्ति और दूसरे शब्द की विभक्ति एक हो क्या कहलाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है, और व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीया और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, ये व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछ रहा है तत्पुरुष सूत्र है, पूछ रहा है ये तत्पुरुष जो है वो कैसा सूत्र है? ये भी देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो तत्पुरुष कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है, संज्ञा सूत्र है, समास सूत्र है, या निपात सूत्र है? तो तत्पुरुष क्या है? अधिकार सूत्र है। ठीक है, इसको आपको दिमाग में रख लेना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है, कष्टापन्न समास का विग्रह क्या है? देखिए, समास का नाम दे दिया और अब पूछ रहा विग्रह क्या है? समास विग्रह। यह भी देखिए 2009 की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक है, टीजीटी की 2009 की परीक्षा जो हुई थी उसमें ये पूछा गया है कि कष्टापन्न जो है इसका समास विग्रह क्या है? क्या कष्टम आपन्न है, कष्टेन आपन्न है, या कष्टे आपन्न है, या कष्टाय आपन्न है? तो बहुत से बच्चे क्या मानेंगे? कष्टेन आपन्न मानेंगे, तृतीया में लगाएंगे, लेकिन हो है नहीं, है क्या? कष्टम आपन्न। क्या सही हो जाएगा? कष्टम आपन्न, अर्थात ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कष्टम आपन्न, कष्टापन्न मतलब कष्ट पाया हुआ, कष्ट पाया हुआ। ठीक है, द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे दे देगा कि कष्टापन्न में कौन सा समास है?
तो द्वितीय तत्पुरुष समास है। ठीक है। नेक्स्ट है समासम करोतु। समास करो कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः। अब समास करना है इसमें, मतलब पद बताना है। ये अभी देखिए 2021 में अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो क्या है कृष्ण, एक मिनट, क्या सही हो जाएगा? कृष्णासिता हो जाएगा, कृष्ण सीता हो जाएगा, या कृष्णे सीता हो जाएगा, या कृष्ण सीता हो जाएगा। यह भी परीक्षाओं में 21 में पूछा गया प्रश्न है और विवादित हो गया था। ठीक है। सही क्या हो जाएगा? कृष्ण सीता हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, कृष्ण सीता का समास विग्रह क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ दे दिया है कृष्णम श्रिता। क्या है? कृष्णम श्रिता है, ये क्या है? समास विग्रह है। ठीक है। और ये कृष्ण श्रिता है, ये समासिक पद है। ठीक है। और यह भी द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका? द्वितीय तत्पुरुष समास का। ठीक है। नेक्स्ट है नख भिन्न में समास है, और यह भी देखिए 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको देखते रहना चाहिए। ठीक है। क्या पूछ रहा है? नख भिन्न में समास है, या ये हो सकता है नख भिन्न का समास विग्रह दे देगा और पूछ लेगा कौन सा पद बनेगा इसमें। ठीक है। तो नख भिन्न में कौन सा समास है? तृतीय तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, या द्वंद्व समास है। तो क्या हो जाएगा इस? अच्छा, नख भिन्न का समास विग्रह क्या होगा? नखई भिन्न। क्या हो जाएगा? नखई भिन्न, नख भिन्न, अर्थात नखों के द्वारा फाड़ा गया, नखों के द्वारा फाड़ा गया। ठीक है। नखई में तृतीया है, तो तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है राज्ञा पूजितः। राज पूजितः में अब देखिए यहाँ समासिक पद दे दिया और यहाँ विग्रह दे दिया। राज पूजितः अर्थात राज्ञा पूजितः। ठीक है। पूछ रहा है कौन सा समास है। यह भी देखिए टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा समास है? तत्पुरुष है, या विभाव समास है, या द्विगु समास है, या बहुब्रीहि समास है। तो क्या है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। राज पूजितः में तत्पुरुष समास है। हरित्रातः में समास है। क्या पूछ रहा है? हरित्रातः। ठीक है। तो हरिणात्रातः क्या हो जाएगा? इसका समासिक विग्रह क्या होगा? यह भी देखिए 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसका जो हरित्रात्र है, हरित्रातः है, इसका सामासिक पद क्या, समास विग्रह क्या होगा? हरिणात्रातः। हरिणात्रातः, हरित्रातः, हरि के द्वारा रक्षित, हरि के द्वारा रक्षित, अर्थात तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। हरिणा में तृतीया लगी हुई है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाग युद्धम। समास का विग्रह है। यह भी देखिए 2009 में ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। क्या? वाग युद्धम। वाग युद्धम समासिक पद है, इसका समास विग्रह पूछ रहा है। तो क्या वाच युद्धम हो जाए, या वाचे युद्धम हो जाएगा, या वाचा युद्धम हो जाए, या वाचो युद्धम हो जाएगा। तो वाचा युद्धम क्या हो जाएगा? वाचा युद्धम, वाग युद्धम। ठीक है। आपका ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वाचा युद्धम, वाग युद्धम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है पितृतुल्य शब्द में कौन सा समास है? पितृतुल्य में कौन सा समास है? ये 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। क्या विभाव समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, या द्वंद्व है? तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। पितृतुल्य में तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चतुर्थी तत्पुरुष समास है, युपदारु है, द्विमूर्धः है, या धव खदिरव है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? युपदारु। क्या है? युपदारु क्या है? चतुर्थी तत्पुरुष समास है, युपदारु। अच्छा, इसका बड़ा हो गया, एक मिनट मित्रों, क्या हो जाएगा? युपदारु। ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि युपदारु का समासिक विग्रह, समास विग्रह क्या हो जाएगा? तो युपाय दारु, युपाय दारु, युपदारु। ठीक है। तो यह तदर्थ के उदाहरण है। ठीक है। तो युपदारु तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है। ऐसे
और क्या उदाहरण है, कुंभ मृतिका अर्थात कुंभाय मृतिका, ठीक है, यह भी तदर्थ के उदाहरण है। नेक्स्ट है भूत बलि समस्त पदे का समास है। भूत बलि ये जो समस्त पद हो गया है, ये सामासिक जो पद बना है भूत बलि ही, तो इसका समस्त पद होकर के क्या कौन सा समास, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, या पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा, या चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भूतेभ्यो बलि चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर भूत बलि का समासिक समास विग्रह पूछे तो क्या हो जाएगा, भूतेभ्यो बलि, भूतेभ्यो क्या है, चतुर्थी लगी हुई है, भूतेभ्यो बलि चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह भी देखिए टीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि भूत बलि के समस्त पद में कौन सा समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम में समास है। अब देखिए यहाँ ज्ञानार्थम पद है और इसका सामासिक समास विग्रह क्या है, ज्ञानाय इदम, ठीक है। यह भी देखिए टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछ रहा है, में समास है, तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष, ठीक है। 13वें का कौन सही हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष है। ज्ञानाय में क्या है, चतुर्थी लगी हुई है, ठीक है। आपका कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चौर भयम में समास है। देखिए 2004 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कब पूछा गया, 2004 में। क्या पूछा गया है कि चौर भयम में समास है, पंचमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, अव्ययीभाव या द्वंद्व समास, ठीक है। 14वें का क्या सही हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास। अच्छा, चौर भयम का इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, चौरात भयम। क्या, चौरात भयम, चौर भयम, ठीक है। चौरात में क्या है, चौरात में क्या है, पंचमी है, यह नपुंसक लिंग में है, ठीक है, चौर भयम, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास है। तो दूरादागतः, राजपुरुषः, धान्यार्थः या इनमें से कोई नहीं। यह भी देखिए मित्रों 2003 में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने चाहिए जो परीक्षाओं में सटीक रूप से, सटीकता रूप से आ जाए और आप कर ले जाएं। क्या पूछ रहा है, षष्ठी तत्पुरुष युक्त समास है, तो दूरादागता है या राजपुरुष है या धान्यार्थ है। तो क्या है, ये 15वें का कौन सा सही हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास है, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा, राजपुरुष है। क्या हो जाएगा, राजपुरुष है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इसका सामासिक पद क्या हो जाएगा राजपुरुष का, तो राज्ञः पुरुष है, ठीक है, राज्ञः पुरुष है, राजपुरुष हो जाएगा, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है राजपुरुष इति उदाहरणम अस्ति। राजपुरुष में राजपुरुष उदाहरण है द्वंद्वस्य अर्थात द्वंद्व समास का, बहुब्री है बहुब्री समास का, समानाधिकरण तत्पुरुष समास का या व्यधिकरण तत्पुरुष समास का, ठीक है। तो आपका यह भी देखिए 2021 में पूछा गया है, ठीक है। राजपुरुष का समास विग्रह क्या हो गया, राज्ञः पुरुष है, ठीक है। तो राज्ञः किस विभक्ति में है, राज्ञः है किस में है, राज्ञः पुरुष यही न होगा, राज्ञः में षष्ठी है, राज्ञः में षष्ठी है और पुरुष में प्रथमा है, ठीक है। तो कौन सा समास हो जाएगा, 16वें का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। और व्यधिकरण तत्पुरुष क्या कहता है, व्यधिकरण ये कहता है जिस समास में समास का प्रथम शब्द दूसरी विभक्ति में हो, समास का जो शब्द है प्रथम शब्द जो है वह दूसरी विभक्ति में हो, व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। तो राज्ञः पुरुष है, तो राज्ञः षष्ठी में है और पुरुष पंचमी प्रथमा में है, तो ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें व्यधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर विभक्तियां अलग हों तो व्यधिकरण होगा और विभक्तियां एक समान हों तो क्या हो जाएगा, समानाधिकरण, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है राजहंस, इस पद का विग्रह वाक्य होगा। राजहंस, ठीक है, इसका विग्रह पूछ रहा है। यह भी देखिए 2004 में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राजा यु हंस है, हंस या हंसानाम राजानाम या हंस एवं राजा स या हंसानाम राजा, क्या हो जाएगा, राजहंस का क्या हो जाएगा, तो यह हंसानाम राजा, हंसानाम राजा अर्थात ये हंसों का राजा, हंसों का राजा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोग क्या लगा देंगे, हंसानाम राजानाम या पहला या बी, ए या बी में ही लगाएंगे, लेकिन क्या सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हंसानाम राजा मतलब हंसों का राजा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जलमग्न शब्द में कौन सा समास है, यह भी देखिए 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो क्या अभिभाव समास है, हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा या बहुब्रीहि हो जाएगी। तो जलमग्न, कौन जलमग्न है, इसका समास विग्रह क्या होगा, जलमग्न का जले मग्न, जलमग्न तत्पुरुष समास हो जाएगा। जले मग्न तत्पुरुष समास, जले मग्न जलमग्न तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और जलमग्न का मैंने समास विग्रह भी बता दिया, जले मग्न, ठीक है। नेक्स्ट है अब्राह्मण में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, यह भी देखिए 2001 में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो तृतीय तत्पुरुष समास के कारण, द्वितीय तत्पुरुष समास के कारण तत्पुरुष समास है अब्राह्मण में, या नई तत्पुरुष समास के कारण, या पंचमी तत्पुरुष समास के कारण। तो किसके, नए तत्पुरुष समास, ठीक है, नए तत्पुरुष समास के कारण अब्राह्मण में तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अब्राह्मण का समास विग्रह क्या हो जाएगा, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, ठीक है। तो ऐसा मनुष्य जो ब्राह्मण ना हो, अब्राह्मण, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। गवाक्षर पद में कौन सा समास है, यह भी देखिए 2010 में ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। किस परीक्षा में, टीजीटी के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गवाक्षर में कौन सा समास है, क्या बहुव्रीहि है या तत्पुरुष है या केवल है या द्वंद्व समास है। तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है, आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गवाक्षर में कौन सा समास, तत्पुरुष समास। पौर्वसाल का विग्रह है, यह भी देखिए 1999 में पूछा गया प्रश्न है और आने की संभावना भी है, ठीक है। यही प्रश्न दे करके हो सकता है दूसरे रूप में पूछ ले। तो पौर्वसाल का विग्रह क्या हो गया, पौर्व एवं साल पूर्वस्याम सालायाम भव या सालायाः पूर्व या पूर्व साला यस्य। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूर्वस्याम सालायाम भव, ये आपका बी ऑप्शन पूर्व सालह बनेगा, पौर्व सालह बनेगा, ठीक है। वनेचर इत्यत्र का समास है, यह भी देखिए 2021 में अभी लेटेस्ट में आया हुआ है, ठीक है, अभी आया हुआ है, जो 2000 कब हुई थी, 2021 में जो परीक्षा हुई थी टीजीटी की, उसमें आया हुआ है, ठीक है। वनेचर, वनेचरत इति वनेचर, ठीक है। तो कौन सा, वनेचर में अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा, कौन, अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। शाक पार्थिव, कौन, शाक पार्थिव इति पदे समासः अस्ति। शाक पार्थिव में कौन सा समास है, ये पूछ रहा है। यह भी देखिए 2021 में पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो क्या मध्यम लोपी तत्पुरुष समास हो जाएगा, मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास हो जाएगा, या उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा, या अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तो 23वें का कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। शाक पार्थिव का यदि समास विग्रह पूछेगा तो शाक प्रिय पार्थिव क्या हो जाएगा, शाक प्रिय पार्थिव है, शाक पार्थिव है और हो करके मध्यम लोपी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु इत्यत्र नीति निपुणा इत पदे समास अस्ति। नीति निपुणा हमें समास पूछ रहा है,
तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा, कम धारय हो जाएगा, या बहुव्रीहि हो जाएगी, या द्विगु समास हो जाएगी। यह भी देखिए 21 में पूछा गया प्रश्न है, किसमें? नीत निपुणाः में। तो कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतिम प्रश्न है, अलुक तत्पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति। अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यह भी देखिए 2021 में ये पूछ लिया है। ठीक है, कब पूछा? 2021 में यह भी प्रश्न पूछ लिया है कि अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण है इसमें परस्मय पदम असंकृत या संकृत या उरीकृत। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास का उदाहरण? परस्मयी पदम। परस्मयी पदम क्या हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अलुक तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। ठीक है, ऐसे बहुत से उदाहरण, 2-3 उदाहरण आपको मिल जाएंगे अलुक तत्पुरुष समास के। ठीक है, तो आपको यह कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ऐसे प्रश्न हम लेकर के आपके सामने आते रहते हैं। ठीक है, तो अलुक तत्पुरुष समास का परस्मय पदम यही क्या है? उदाहरण है। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।